मैंने आके देखा कल्लो ने ये क्या कर दिया था और ये था हमारे दिन का रोज का काम। मैं तो सुबह होते ही लग गई थी अपने कामों में, झाड़ने बटोरने में। बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई थी और मुर्गियां भी मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मुझे लगा कि अम्मी ने दाना डाल दिया था, अम्मी को लगा कि मैंने दाना डाल दिया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुर्गियों को दाना ही नहीं डाला था, इसलिए वो पीछे पीछे घूम रही थी। दाना खाने के बाद ये खेतों में चली जाती है, उसके बाद मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया था। दाना डालने के बाद जो हमारा काम पड़ा था उसमें मैं वापस लग गई थी। मैंने जैसे ही पानी डाला वैसे ही बत्ती के चूजे आ गए थे। उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद वापस वो अपनी जगह पे चले गए थे। मैंने जल्दी से आंगन का पानी निकाल दिया था। इसको हमारे वहाँ पे पंजेटी बोलते हैं। तो कल्लों ने इतना ज़्यादा ये देखो आंगन में गड्ढा कर दिया था यहाँ पे बैठ बैठ के, जो कि बारिश के दिनों में ऐसा कीचड़ पिचड़ तो हो ही जाती है। अब जो किनारे की मिट्टी थी उसको गड्ढे में भरना था और भरने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा था। जो गड्ढे के अंदर पानी था वो भी सारा पानी बाहर आ गया था। पंजेटी से उस पानी को भी मैंने साफ कर लिया था। अब बारी थी कल्लो मल्लो को चराने ले जाने की। सबसे पहले हमने डंडा उठाया और छोटे से पर्दे के पास पहुंच गए थे। मैंने उसको खोल दिया था, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैं आगे आगे जा रही थी। वो पिछली बार की तरह कहीं मुझे मार ना दे, इसलिए मैं भागी और वो भी मेरे पीछे भागने लगा और वो आगे निकल गया था। मैं भी चाह रही थी कि ये आगे ही निकल जाए। उसके बाद हम मल्लो के पास आ गए थे। मल्लो ने तो देखो पुट्ठी लगा रखी थी, लीपा पोती मैडिक्योर पेडिक्योर सभी क्योर कर रखा था। अब इस मल्लो को खोलना भी था, इसीलिए इसको साइड में ले जा रही थी ताकि मुझे खोलने में आसानी हो। इसने तो अपने सींगों में भी बहुत सारी मिट्टी भर रखी थी। शायद इसने मिट्टी में बैठ के, गड्ढे में बैठ के कुश्ती भी खेली हो। इसने पूंछ भी मार रही थी और मुझे भी ही सना रही थी। इसी गड्ढे में बैठ के इसने लीपा पोती की थी। अब इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी भी लगी हुई थी। जितनी मैं हाथ से साफ कर सकती थी उतनी तो मैंने की थी। मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा चिकनी थी और ऊपर की जो मिट्टी थी वो तो सूख गई थी। वो तो इसको नहलाने के बाद ही साफ होगी, लेकिन अभी तो हम इसको नहीं नहलाएंगे। अभी तो इनको चराने के लिए लेके जाएंगे, उसके बाद घर पे ले जाएंगे, फिर नहलाएंगे। इसकी जो मोहरी थी वो भी मिट्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सन गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा छोर किस तरफ है, और ये मुझे खोलने भी नहीं दे रही थी। शायद इसका और भी मन था मिट्टी के अंदर बैठ के अलोटने का। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसकी मोहरी तो निकाल दी थी, जो कि ये निकालने ही नहीं दे रही थी। फिर मिट्टी की वजह से वो भी चिकनी हो गई थी, तो मैंने कुछ ऐसे ही खुली तो नहीं थी ये, लेकिन साइड से निकल गई थी। फिर उसके बाद आ गए थे हम कल्लो के पास, जो कि कल्लो ने ज़्यादा लिपापोती नहीं की थी, सिर्फ फेस पे लगाया था। इतने में गोलू भी आ गया था। शायद ये बताना चाह रहा होगा कि देखो सबने लिपापोती की है और मैंने नहीं की। उसको मैंने साइड में हटाया और मैंने कल्लो को खोल दिया था। कल्लो के बाद अब बारी थी भूरी वाली भैंस को खोलने की। वो जल्दी से मेरे पास आ गई थी। फिर उसको भी मैंने खोल दिया था और बहुत ही आराम से वो खड़ी थी। गड्ढा तो इसके पास भी था, लेकिन ये देखो इसने तो बिल्कुल भी लीपापोती की नहीं थी, एकदम साफ सुथरी थी। उसके बाद यहाँ पे ये चरने लगी थी। अब शाम के टाइम पे हम इनको घर पे ले जाएंगे और फिर इनको हम नहलाएंगे। तब तक मज़े से ये यहाँ पे चर भी रही थी। अब शाम को इनको घर पे ले जाएंगे और फिर इनको नहलाएंगे।